तेनाली का रमन। बहुत समय पहले की बात है। तेनाली नाम के एक गांव में रामलिंगम नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। तेनाली विजयनगर का एक हिस्सा था, जहां महान राजा कृष्णदेव राय का राज था। रामलिंगम एक चतुर व्यक्ति था, जिसे रमन भी बुलाते थे, पर उसे काम करना नहीं पसंद था और वो अपना समय आलस्य में बिताता था। सदा की भांति एक दिन जब वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, एक साधु वहां पहुंचे। तुम्हें लज्जा नहीं आती? जब सभी लोग व्यस्त हैं, तुम अपना समय आलस्य में नष्ट कर रहे हो। साधु, काम तो करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें देवी काली को प्रसन्न करने का मंत्र सिखाऊंगा। जब वो प्रकट हों, उनसे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मांग लेना। हे माँ काली, नमो नमः। चतुर रमन ने जल्द ही मंत्र याद कर लिया। नमः। तुमने मंत्र अत्यंत शीघ्र याद कर लिया, तो अब आज रात को ही मंदिर जाना, मूर्ति के समक्ष बैठना और 1008 बार मंत्र को दोहराना। जब देवी प्रकट होंगी तब तुम उनसे वर मांग लेना। आपका धन्यवाद महात्मा, जैसा आपने कहा मैं वही करूंगा। उसी रात रमन मंदिर में पहुंचा। मूर्ति के सामने बैठा तथा मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसने अंतिम बार मंत्र पढ़ा, एक चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। रमन ने एक स्वर सुना, मेरे पुत्र, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। जैसे ही रमन ने उन्हें देखा, वो जोर जोर से हंसने लगा। देवी क्रोधित हो गई। तुमने मुझ पर हंसने का साहस कैसे किया? क्षमा करें माता, जब मुझे सर्दी होती है तो एक नाक होने पर भी मैं उसका बहना नहीं रोक पाता। आपकी तो 10 नाक हैं। आपको सर्दी होने पर आपकी क्या दशा होती होगी? देवी को ये अत्यंत मनोरंजक लगा। ये सचमुच हास्यपूर्ण है। तुम एक चतुर एवं साहसी व्यक्ति हो। तुम सदा लोगों का मनोरंजन करने में सफल होगे। अब से तुम्हें विकट कवि के नाम से बुलाया जाएगा। धन्यवाद माता। विकट कवि दोनों ओर से एक जैसा लिखा जाता है, उल्टा सीधा एक समान। किंतु इस वरदान से अन्य लोग प्रसन्न होंगे। मुझे इससे क्या लाभ होगा देवी? तुम एक साहसी एवं मुंहफट व्यक्ति हो। मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हें अपने 2 सबसे प्रसिद्ध वर में से एक देती हूँ। ठीक है, जो तुमने कहा वो सत्य है पुत्र। अतः तुम एक और वरदान के अधिकारी हो। रमन ने माँ काली के हाथ में 2 कटोरे देखे। सोने के इस कटोरे में रमन, ज्ञान तथा विवेक का मीठा दूध है, तथा इस हीरे जड़ित कटोरे में वैभव तथा धन की खट्टी दही है। इनमें से एक तुम्हारा होगा। तुम किसी एक को चुन लो। मुझे दोनों ही चाहिए। देवी माता, दोनों को चखे बिना मैं निर्णय कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारी बात सत्य है। बिना सोचे देवी ने 2 कटोरे दे दिए, ये समझने के पहले ही कि क्या हो रहा है। रमन ने 2 कटोरों का घोल पी लिया। देवी फिर क्रोधित हो गईं, परंतु रमन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। ओह माता, कृपया मुझे क्षमा करें। आप जानती हैं कि एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। आनंदमय जीवन के लिए मेरे पास दोनों होने चाहिए। देवी शांत हो गई। अब जबकि तुम्हारे पास दोनों वर हैं, तुम अत्यंत चतुर एवं संपन्न होगे। ये शब्द कहकर माँ काली अंतर्ध्यान हो गई। रमन बहुत प्रसन्न हुआ तथा घर लौट आया। ये तेनाली का गांव मेरे जैसे व्यक्ति के रहने योग्य नहीं है। मुझे विजयनगर की राजसभा में जाकर कृष्णदेव राय का हृदय जीतने का प्रयास करना चाहिए। रमन जानता था कि ये सरल कार्य नहीं है, परंतु वो विजयनगर जाने के लिए कटिबद्ध था। सर्वप्रथम मैं विजयनगर जाऊंगा, तत्पश्चात महल प्रवेश का उपाय खोजूंगा, किंतु उससे पूर्व मुझे किसी की सहायता लेनी होगी। किसी सहायक को ढूंढने की चिंता में रमन के दिन व्यतीत होने लगे।
एक दिन रमन को पता चला कि विजयनगर के राजगुरु उसके गांव के मंदिर में आ रहे हैं। भाग्य मेरा साथ दे रहा है। अगले दिन जब राजगुरु मंदिर आए, रमन ने उनका पीछा किया। गुरुजी, मैं तेनाली का रामन हूँ, मुझे अपना सेवक माने। क्यों ना मैं इस मूर्ख गवार की सेवा लूं हम? ठीक है, मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तब तक तुम मेरे वस्त्र संभालो। गुरुजी, मुझे आशा है कि एक दिन मैं भी विजयनगर की सभा में जाऊंगा। अच्छा, वो कैसे? राजसभा का विदूषक बनकर। ठीक है, तुम विजयनगर आ जाना और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सहायक मिल जाने के विश्वास के साथ कुछ दिन बाद रमन अपनी माँ, पत्नी तथा सामान के साथ तेनाली से चल पड़ा। जब वो विजयनगर पहुंचा, उसने राजगुरु से मिलने का निश्चय किया। अगले ही दिन वो राजगुरु के घर गया। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि ये मूर्ख यहाँ आ जाएगा। तत्काल ही उसने अपने सेवक को बुलाया। वहाँ उद्यान में एक आदमी है, उसे बाहर फेंक दो। सेवक ने उसे निकाल दिया। लेकिन स्वयं उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया था। अगले कुछ दिनों तक वो नगर में घूमता रहा। एक दिन उसने राजगुरु को नदी की ओर जाते देखा। तट पर रखे वस्त्रों को मुझे उठा लेना चाहिए। रमन ने वस्त्र उठाए तथा चट्टान के पीछे छुप गया। जब राजगुरु अपने वस्त्र लेने को पलटे, वो चकित रह गए। वो मेरे पास हैं और मैं तभी दूंगा जब आप मुझे अपने कंधों पर बिठाकर महल तक ले जाने का वचन देंगे। अपने वस्त्र वापस पाने के लिए राजगुरु को वचन देना पड़ा। जैसा तय हुआ था, राजगुरु ने रमन को कंधे पर बैठाया तथा चल पड़े। जब वे महल के प्रांगण में पहुंचे, राजा कृष्णदेव राय ने ये देखा। ये क्या? राजगुरु किस आदमी को ढो रहे हैं? रमन ने राजा को देखा। आगे क्या होगा इसका उसे अनुमान हो गया, तो वो राजगुरु की पीठ से उतर गया। गुरुजी, मैंने आपका अपमान किया, अब मैं आपको उठाकर ले चलूंगा। राजगुरु के रोकने से पहले ही रमन ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया तथा चल पड़ा। इसी बीच सिपाहियों, राजगुरु के कंधे पर एक आदमी है, उसकी पिटाई करके राजगुरु को ले आओ। रक्षक, जो एकदम नया था, अपनी स्वामी भक्ति दर्शाना चाहता था, अतः उसने राजगुरु को घसीटा, उनकी पिटाई की तथा रमन को सम्मान के साथ ले आया। राजा रमन को देखकर अचंभित हो गए। तुम कौन हो और राजगुरु कहाँ है? राजसभा में आने के लिए मैंने ये उपाय किया। रमन ने पूरी कथा कह सुनाई। राजा को निडर, साहसी तथा बातूनी रमन अत्यंत पसंद आया। रमन, तुमने कोई अपराध नहीं किया। मैं अभी से तुम्हें इस सभा का विदूषक नियुक्त करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। राज्यसभा का विदूषक रमन अब राजा को प्रसन्न करना चाहता था, अतः वो सुबह अपने घर से जल्दी निकल जाता था तथा रात को देर से लौटता था। एक बार चांदनी रात में जब वो वापस